हरि ओम नमो नमः। कारक पढ़ा रहे हैं सिद्धांत कौमुदी का षष्ठी सूत्र है। प्रेस विरोर हविषो देवता संप्रदान। षष्ठी पढ़ा रहे हैं। षष्ठी का सूत्र है। उसमें सूत्र है प्रेस विरोर हविषो देवता संप्रदान है। प्रेस विरोह हविषो देवता संप्रदान है। 3 पद का सूत्र है। इसका अर्थ लिखा वृत्ति लिखे दीक्षित जी ने कि देवता संप्रदान के अर्थे वर्तमान यो प्रेस्य ब्रुवो कर्मणो हविषो वाचका शब्दात षष्ठी से अग्नय छागस हविषो वोपाया मेदसा प्रेस्य अनुब्रू ही हुआ कह कहा। देखो यहाँ प्रेस्य ब्रुवो में कर लेना प्रेस्य ब्रूश्च इति प्रेस्य ब्रु तयो प्रेस्य ब्रुवो कह। हविषा यह षष्ठ्यंत है। देवता संप्रदाने ये क्या है सप्तम्यंत पद है। देवता संप्रदानम यस्य तद देवता संप्रदानम तस्मिन देवता संप्रदाने बहुब्री समास है। मंत्रेण या स्तूयते सा देवता। देवता किसे कहते हैं? मंत्र के द्वारा जो स्तुति होती है वही क्या है? देवता। जिसकी मंत्र के द्वारा स्तुति होती है वही क्या है? देवता। अब देखो ये देवता संप्रदाने जो है प्रेस ब्रुवोह का विशेषण है। यानी प्रेस और ब्रुव धातु कैसी हो? देवता संप्रदानक हो। यानी इन धातुओं का जो संप्रदान हो वो देवता हो। समझे कि नहीं? इनका जो संप्रदान हो वो कौन हो? देवता हो। तो देवता संप्रदानक जो प्रेस धातु और ब्रुव धातु, प्रेस धातु और ब्रुव धातु। और हविषा जो है सूत्र में जो हविषा षष्ठ्यंत पद है वो स्वरूप परक नहीं, हविष शब्द नहीं लेना है उससे, अपितु हविषवाचक शब्द लेना है। क्या लेना है? शब्द लेना है। हविषवाचक जो भी शब्द होंगे वो ले लेना है। ठीक है ना भैया? हाँ। व्याख्यानात। अब इसीलिए वृत्ति में देखो लिखा हविषो वाचकात शब्दात। लिखा ना हविषो वाचकात शब्द। तो देखो इसका अर्थ होता है सूत्र का देवता संप्रदानम यस्य व्यापारस्य तस्मिन् अर्थे वाचकत्वेन यह प्रेस धातुः ब्रू धातुश्च तादृश प्रेस धातोः ब्रू धातुश्च उपस्थाप्य या क्रिया तादृश क्रिया निरूपिता अनुक्त कर्मत्व विशिष्टो अर्थः तादृशार्थवाचकात् शब्दात् प्रातिपदिकात् कर्मण्यर्थे षष्ठी स्यात् इति अस्य सूत्रस्य अर्थो भविष्यति। है कि नहीं? अर्थात देवता संप्रदान है जिस व्यापार का, जिस क्रिया का, ऐसी क्रिया का वाचक जो प्रेस धातु और ब्रू धातु। कैसी क्रिया का वाचक? जिस क्रिया का देवता संप्रदान हो, ऐसी क्रिया का वाचक जो प्रेस धातु और ब्रू धातु। और उस प्रेस और ब्रू धातु से उपस्थित जो क्रिया, उस क्रिया का जो कर्म, अनुक्त कर्म, तादृश कर्मवाचक जो शब्द प्रातिपदिक, उससे क्या होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। ये इस सूत्र का अर्थ है। लगा कि नहीं? देवता संप्रदानम यस्य व्यापारस्य तादृश व्यापारवाचकः यः प्रेस्य धातुः ब्रू धातुश्च तादृश धातु उपस्थाप्य या क्रिया तादृश क्रिया निरूपिता अनुक्त कर्मत्व विशिष्टो यो अर्थः तादृश अर्थवाचकात् प्रातिपदिकात् षष्ठी विभक्ति स्यात्। तादृश अर्थवाचकात्। हाँ। अब देखो हविषा वाचकात जोड़ लेना है। हविषा वाचकात शब्दात हविष वाचकात शब्दात षष्ठी से षष्ठी से। अब उदाहरण देखो अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेदसा प्रेस्य अनुब्रू हिवा। ये उदाहरण है इसका। अब यहाँ देखो प्रेस्य है ना, प्रेस्य में जो है प्रापूर्वक इस धातु, अनुब्रूहि में अनुपूर्वक ब्रू धातु, अनुब्रूहि में क्या है? अनुपूर्वक ब्रू धातु। अब इनका जो व्यापार है वो कैसा है? अग्नि देवता संप्रदानक। अग्नय है ना, अग्नि क्या है? वहाँ संप्रदान है। तो अग्नि संप्रदानक इनका व्यापार है। तो अग्नि क्या है? देवता ही ना है। मंत्रेण या स्तूयते सदेवता। तो ऋग्वेद आदि मंत्र ही स्तूयते अग्निदेवताम, अग्निदेवताया स्तवनम भवति तस्मात् अग्नि देवता वर्तते। तो अग्नि संप्रदान है किसका? जो प्रेस प्रापूर्वक इस धातु से उपस्थित जो व्यापार है और अनुपूर्वक ब्रू धातु से उपस्थित जो व्यापार है, उनका संप्रदान कौन है? अग्नि देवता। अतः देवता संप्रदानक वो व्यापार है। समझे कि नहीं? तादृश व्यापार वाचक धातु प्रेस और अनुब्रू ही हो गई। समझे कि नहीं?
और उनसे उपस्थित जो क्रिया है, उनसे उपस्थित जो क्रिया है, तादृश क्रिया निरूपिता अनुक्त कर्मत्व विशिष्ट और कर्मत्व विशिष्ट और हविषवाचक शब्द जो है कौन है? छाग संबंधी हविरूपा वपारूपः मेधरूपश्च। समझे कि नहीं? छाग संबंधी हविरूपः अर्थः वर्तते, वपारूपः अर्थः वर्तते, मेधरूपश्च अर्थः वर्तते, है कि नहीं? हविषवाचक शब्द यही है। छाग संबंधी कौन कौन? हवि, वपा और मेधरूप। इन सभी में क्या हो जाएगी? कर्म भी हैं, हविषवाचक भी हैं, और उस धातु से उपस्थित जो क्रिया है तादृश क्रिया निरूपिता अनुक्त कर्मत्व विशिष्ट अर्थ भी है। समझे कि नहीं? माने प्रेस्य और अनुब्रूह से उपस्थित जो क्रिया है तादृश क्रिया निरूपिता अनुक्त कर्मत्व विशिष्ट अर्थ भी है ये, और हविषवाचक भी हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगी? षष्ठी हो जाएगी सब में। तो क्या बन जाएगा? हविषा हो जाएगा षष्ठी होगी तो, और वपाया बन जाएगा। वपा में षष्ठी क्या बनेगा? वपाया। और मेदस का क्या बनेगा? मेदसा। ठीक है ना भैया? तो इस तरह से इसीलिए प्रयोग की सिद्धि हो गई। अग्नय छागस हविषो वपाया मेदसा प्रेस्य अनुब्रूहिवा। प्रयोग की क्या हो गई? सिद्धि हो गई। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कर्मणि अर्थे षष्ठी व्यक्ति वर्तते हैं। कर्म अर्थ में षष्ठी व्यक्ति आई। छागस में जो षष्ठी है वो से षष्ठी से संबंध सामान्य में षष्ठी है, छाग संबंधी है। आगे कर्मणि अर्थ में द्वितीय प्राप्त रहती, लेकिन उसका ये क्या है? अपवाद है भैया। इसका अर्थ होगा, बालमाकार कहते हैं कि इस गतौ दिवादी है, लेकिन दिवादिभ्यास्यन स्यन प्रत्यांता उपसर्गवशात प्रेरणा रूपी अर्थे वर्तते हैं। तो बाल मनोरमाकार अर्थ इसका कहते हैं, मैत्रा वरुणम प्रति, मैत्रा वरुणम प्रति अध्वर्य कर्तिकोयम संप्रैषः। हे मैत्रा वरुण, अत्र अग्निउद्देश्येन संप्रदास्यमानम, अग्निउद्देश्येन प्रदास्यमानम छाग संबंधी यद् हविः वपाख्यम मेदो रूपम तत्प्रेष्य। छाग संबंधी यद् हविः, छाग संबंधी जो हवि है, कौन सी हवि है? वपाख्यम, वपा रूप है, मेदो रूप है, तत्प्रेष्य, उसको क्या करो? संप्रेष्य, है कि नहीं? दो ऐसा प्रेरणा रूप कहते हैं। चलो आगे, इसका अनुब्रूहि का कलन है, मैत्रा वरुण अग्निउद्देश्येन प्रदास्यमानम छाग संबंधी यद्धवि वपाख्यम मेदो रूपम तत्पुरो अनुवाक्यया प्रकाश इत्यर्थः, प्रकाश इत्यर्थः। अच्छा, इसमें क्या लिखा? हो गया ना सभी? आगे क्या है? कृतो अर्थ प्रयोगे काले अधिकरणे सूत्र है। क्या है? कृतो अर्थ प्रयोगे काले अधिकरणे। इसकी वृत्ति लिखे, कृतो अर्थानाम प्रयोगे कालवाचिनी अधिकरणे से षष्ठी स्यात्। ये देखो से की अनुवृत्ति आ रही इसमें है, तो से षष्ठी स्यात्। पंचकृत्योन्नो ओदनम भोजनम दुरन्नो भोजनम से किम दुरन्य अध्ययनम, दुरहनि अध्ययनम। यहाँ सप्तमी हो गई। देखो 3 पद का ये सूत्र है कि नहीं? कृतो अर्थ प्रयोगे काले अधिकरणे का यार, कृतो अर्थ प्रयोगे एक हो जाएगा, काले दूसरा कबा हो जाएगा, और अधिकरणे क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। तो 3 पद का ये क्या है? सूत्र हो गया। कृतो अर्थ प्रयोगे क्या है? समस्त है पूरा है। कृतो अर्थ प्रयोगे का विग्रह क्या होगा? समास क्या है उसमें? तो विग्रह कर लीजिएगा। कृत्य सुच, कृत्य से क्या लेना है? कृत्य से क्या लेना है? कृत्य सुच प्रत्यय लेना है। तो कृत्य सुच प्रत्ययस्य अर्थ एव अर्थो एसाम ते कृत्वर्थः। समझे कि नहीं? कृत्य सुच प्रत्ययस्य अर्थ इव अर्थो एसाम ते कृत्वर्थः, माने कृत्य सुच प्रत्यय के अर्थ के समान अर्थ है जिनका, उनको क्या कहेंगे? कृत्वर्थः कहेंगे। ठीक है भैया? तेषां कृत्वर्थानां प्रयोगः इति कृत्वर्थ प्रयोगः तस्मिन् कृत्वर्थ प्रयोगे। ठीक है ना भैया? इस तरह से कर लेना, माने कृत्वर्थक प्रत्यय का यदि प्रयोग हुआ हो तो। काले से क्या लेना है? कालवाचक शब्द गृह्यते।
अधिकरणे जानते ही हैं, सप्तम्यंत है। इसीलिए देखिए वृत्ति इसका लिखा, कृत्वार्थानाम प्रयोगे सति कालवाचिन्य अधिकरणे शेषे षष्ठी स्यात्, है कि नहीं। कालवाचिनी, काल से क्या लेना है, कालवाचक शब्द लेना है, इसीलिए कालवाचिनी अधिकरणे शेषे षष्ठी स्यात्, अधिकरण से शेषत्व व्याख्यायाम षष्ठी स्यात्, समझे कि नहीं। कालवाचक शब्दे किं भवति, अधिकरण से शेषत्व व्याख्यायाम षष्ठी स्यात्, अधिकरण की शेषत्व व्याख्या यदि हो जाए तो क्या होती है, षष्ठी हो जाती है। अब देखो इसका अर्थ कर लीजिएगा, परिष्कृत रूप अर्थ कर लीजिएगा। कृत्व अर्थानाम प्रत्ययानाम प्रयोगे सति काल रूपार्थवाचकम यदधिकरणम तस्मिन् अधिकरणे शेषत्व व्याख्यायाम षष्ठी स्यात्, कहे क्या अर्थ होगा, कृत्वार्थानाम प्रत्ययानाम प्रयोगे सति काल रूपार्थवाचकम यदधिकरणम, काल रूपार्थवाचकम यदधिकरणम तस्मिन् अधिकरणे शेषत्व व्याख्यायाम षष्ठी स्यात्, है कि नहीं। उस अधिकरण में शेषत्व व्याख्या में क्या होती है, षष्ठी होती है। तो देखो पंचकृत्योन्नो भोजनम। अब देखिए पंचकृत्वा में क्या है, कृत्वार्थक प्रत्यय का प्रयोग है, कृतसूच का। पंचकृत्वा में क्या है, कृत्वार्थक प्रत्यय का क्या है, कृतसूजार्थक प्रत्यय कौन सा है, कृतसूच ही है, समझे कि। पंचकृत्वा में कौन सा प्रत्यय है, कृतसूच प्रत्यय ही है, अतः कृतसूजार्थक प्रत्यय हो गया, तदंत कौन हो गया, पंचकृत्वा। तो उस पंचकृत्वा के प्रयोग होने पर क्या होगा भैया, कालवाचिनी अधिकरणे, कहे काल रूपार्थवाचकम यद अधिकरणम, कौन हो गया, आहन, कौन हो गया, आहन। उसमें क्या हो गई, षष्ठी हो गई। षष्ठी हो गई तो क्या बन गया, शेषत्व व्याख्या में क्या होगी, षष्ठी हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, पंचकृत्व अन्न भोजनम बन जाएगा। क्या यार, अब देखो यहाँ समास नहीं हुआ क्योंकि शेषे षष्ठी ही षष्ठी सिद्ध थी, पुनः क्या हो गई, इससे षष्ठी विधान करना क्या हुआ, व्यर्थ हो गया। अतः प्रतिपद विधान षष्ठी न भस्यते, अष्ट सूत्रे में ये भी आता है, इसलिए समास नहीं होता। दुरन्नो भोजनम, यहाँ भी समझ लेना, दुह क्या है, कृत सुज प्रत्यांत है, क्या है, कृत सुजार्थक प्रत्यांत है, समझे कि नहीं, कृत्वार्थक प्रत्यांत है, कौन सा, दुह। दुह कृत्वा दुरन्नो भोजनम में जो दुह में कौन सा प्रत्यय हुआ है, द्वि त्रिश चतुर्भ्या सुच से सुच प्रत्यय हुआ है, ये भी कृत सुजार्थक प्रत्यय है, ठीक है भैया। कृत सुच उससे होता है संख्या या क्रियाभ्यावृत्ति करने कृत सुच, इससे क्या होता है, क्रिया या अभ्यावृत्ति माने पुनः पुनर्जन्म, इस अर्थ में क्या होता है, कृत सुच प्रत्यय होता है। इन्हीं अर्थ में ये होते हैं, सुजादी होते हैं। तो दुहि में कौन है, सुच प्रत्यय हुआ है, ये भी क्या है, कृत्वार्थक प्रत्यय है, कृत सुजार्थक प्रत्यय है, अतः इसके योग में भी क्या हो जाएगी, कालवाची जो अधिकरण है कौन, आहन, उसमें षष्ठी हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, दुर अन्ना भोजनम। शेषे किम दुरहनी अध्ययनम, यहाँ देखो दुरहनी अध्ययनम, यहाँ पर जो आहन है दुहि क्या है, ये भी सुच प्रत्यांत है, कृत्वार्थक प्रत्यांत है, इसका भी प्रयोग है, तो यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन कह दिए नहीं, शेषत्व व्याख्या में होती है, तो यहाँ जो आहन है वो अधिकरणत्व की ही व्याख्या, शेषत्व व्याख्या नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगी, यहाँ षष्ठी नहीं होगी, सप्तमी रहेगी, तो क्या बन जाएगा, दुरहनी अध्ययनम। ठीक है भैया, आगे सूत्र आया, ये दो पद का सूत्र है, कर्ति कर्मणों और कृति। कर्ति कर्मणों क्या है, सप्तम अंत है, कर्ता च कर्म चेति कर्ति कर्मणों, कर्ति कर्मणि तयो कर्ति कर्मणों, ठीक है भैया, कर्ता च कर्म चेति कर्ति कर्मणि तयो कर्ति कर्मणों, ठीक है भैया। मैंने कर्ता और कर्म अर्थ में क्या होती है, षष्ठी होती है इससे, ठीक है भैया। कब होती है, कृत योगे सति, कृति, कृति माने कृदंत तदादि प्रयोगे सति, सहोच्चारणे सति, है कि नहीं। तो कृत का यदि योग हो, क्या हो, कृत, कृत प्रत्यय है, प्रत्यय ग्रहण है, तदंत ग्रहण, तो जिसे कृत का कृदंत तदादि का यदि योग हो, सहोच्चारण हो, प्रयोग हो, तो क्या होता है, कर्ता और कर्मार्थ में षष्ठी विभक्ति होती है, कर्तरी अर्थ है, कर्मणि अर्थ है, तो षष्ठी विभक्ति होती है कि नहीं। इसीलिए देखो सभी षष्ठी विभक्तियाँ क्या नहीं है, शेष षष्ठी नहीं है, सभी षष्ठी उपद विभक्तियाँ नहीं हैं, उपद व्यक्ति नहीं है, अभी तो क्या है,
जैसे इससे भी जो है अभी पीछे जो कर्म अर्थ में आई थी, दिवस तदर्थ से विशासु इत्यादि सूत्रों के द्वारा भी जो षष्ठी है वो कारक षष्ठी है, उपपद षष्ठी नहीं है। उपपद ठीक है ना भैया। तो कर्म कर्ता और कर्म अर्थ में इससे षष्ठी हो जाती है। जैसे उदाहरण दिया, जगता कर्ता और कृष्ण स्वीकृति। कह जगता कर्ता कर्म का उदाहरण है, जगता कर्ता कर्म का उदाहरण, और कृष्ण स्वीकृति कर्ता कर्तृ का उदाहरण है। ठीक भैया। देखो कृष्ण स्वीकृति में क्या होता है, कृति में भावक 3 प्रत्यय होता है। स्त्रियामक 3 से क्या होता है, भाव अर्थ में 3 प्रत्यय होता है। एक 3 जो होता है उससे भाव अर्थ में आया है तो भाव अर्थ उक्त है, कर्ता अर्थ क्या है, अनुक्त है। तो कृष्ण जो कर्ता है वो क्या है, अनुक्त है। अनुक्त कर्तरी क्या हो जाएगी इससे, कृत। तो देखो कृति क्या हो गया, कृति में जो ती है वो कृत प्रत्यय है, तो 3 क्या है, कृत है। कृदंत तदादि कौन हो गया, कृति। उसके प्रयोग होने पर, उसके योग होने पर जो कर्ता है कौन, कृष्ण, उसमें कर्तार्थ में क्या हो जाएगी, षष्ठी हो जाएगी। कर्तार्थ में तृतीया प्राप्त थी अनुक्त कर्ता में, लेकिन उसको बाध करके इससे क्या हो गई, षष्ठी हो जाएगी, जिससे तो कृष्ण स्वीकृति में क्या हो गई, कर्ता में क्या हो गई, षष्ठी व्यक्ति हो गई, जिससे कृष्ण स्वीकृति ही। इसका बोध होगा कृष्ण कर्तिका कृति ही। समझे कि नहीं, कृष्ण कर्तिका कृति ही, कृष्ण कर्तिक जो कृति है। फिर दूसरा उदाहरण कर्म का क्या, जगता कर्ता। अब यहाँ देखो कर्ता में क्या हुआ, कृ धातु से त्रिच प्रत्यय होकर के कर्ता बना है। अब ये कर्ता क्या है, कृदंत तदादि है कि नहीं है, क्योंकि जो त्रिच है वो कृत है। कृदंत तदादि कौन हो गया, कर्ता या कर्तृ कहो। अरे कृदंत तदादि कौन है, उसका सही उच्चारण है, प्रयोग है, इसलिए क्या हो जाएगी, जगत में कर्म जो जगत है उसमें क्या हो जाएगी, षष्ठी हो जाएगी। तो जगता कर्ता, जगता कर्ता कृष्ण। हाँ, जगत के कर्ता कौन है, कृष्ण है। तो जगत क्या है, कर्म है, कर्ता कौन है, कृष्ण है। तो कर्म त्रिच प्रत्यय जो कर्ता अर्थ में आया है, तो कर्म जो कौन है, कृष्ण। कर्म जो जगत है वो क्या है, अनुक्त है। तो अनुक्ते कर्मणि क्या हो जाएगी, इससे द्वितीया प्राप्त रहती है, लेकिन इससे षष्ठी होती। ध्यान रखना, इससे भी अनुक्त कर्म ही षष्ठी होती है, अनुक्त कर्ता में ही षष्ठी होती। तो षष्ठी हो जाएगी तो क्या बनेगा, जगतः कर्ता कृष्ण। ठीक है ना भैया। जगत कर्मकम शिष्ट अनुकूल व्यापाराश्रया भिन्ना कृष्ण। क्या, जगत कर्मकम सृष्टि अनुकूल व्यापाराश्रया भिन्नः कृष्ण, या उत्पत्ति अनुकूल व्यापाराश्रया भिन्ना कृष्ण। ठीक है ना भैया। तो जगत क्या कर्म है, कर्म अर्थ है, तो कर्म जगत कर्मकम हो जाएगा। कृष्ण स्वीकृति में कृष्ण में कर्ता अर्थ में षष्ठी आई थी, तो कृष्ण कर्तृकम हो जाता था। क्या यार, इसका परिष्कृत अर्थ आप ऐसे कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, कृदंत तदादि घटित वाक्य प्रयोगे सति कृत प्रत्यय प्रकृति उपस्थाप्य तादृश कृदंत तदादि घटक कृत प्रत्यय प्रकृति उपस्थाप्य कृत प्रत्यय प्रकृति उपस्थाप्य या क्रिया तादृश किया निरूपिता अनुक्त कर्तृत्व कर्मत्व इत्येतदन्यतरार्थ विशिष्ट इत्येतदन्यतरार्थ विशिष्ट वाचकात् प्रातिपदिकात् षष्ठी व्यक्ति ही भवतु कर्तरि कर्मणि अर्थ है। ठीक है भैया, ये अर्थ कर लेना। घटा लो, जैसे कृदंत तदादि कौन हो गया, कृष्ण स्वीकृति में घटा लो, तो कृष्ण स्वीकृति कृदंत तदादि घटित वाक्य प्रयोग क्या हो गया, कृष्ण स्वीकृति। तादृश वाक्य घटक जो कृदंत तदादि कौन हुआ, कृति। तद घटक जो कृत प्रत्यय कौन, कृति का ती प्रत्यय। तत्प्रकृति क्री, तत्प्रकृति उपस्थाप्य क्रिया उत्पत्ति अनुकूल व्यापारात्मिका क्रिया। तादृश क्रिया निरूपिता अनुक्त कर्तृत्व कर्म तदंतरार्थ कौन हुआ, यहाँ कर्तृत्व अर्थ हुआ, कृष्ण रूप कर्तृत्व अर्थ हुआ। तादृश अर्थवाचक प्रातिपदिक कौन हुआ, कृष्ण। उस प्रातिपदिक से क्या हो जाएगा, कृष्ण प्रातिपदिक से कर्ता अर्थ में षष्ठी व्यक्ति हो जाएगी, जिससे कृष्ण स्वीकृति बन जाता है। इसी तरह कर्म वाले को घटा लेना। ठीक है भैया। द्वारिका टीका है, इसमें घटाया हुआ है, यही सब अर्थ लिखे हैं। शेषे षष्ठी सूत्र से इसमें शेषे की अनुवृत्ति नहीं आती है, ध्यान रखिएगा।
अन्यथा से षष्ठी से ही काम हो जाता है। इसका करना क्या है, इसे षष्ठी विधान करना व्यर्थ ही था। कोई कहे नहीं, जैसे ज्ञो विदर्थस्य करणे इत्यादि ज्ञापन करते हैं कि प्रतिपद विधान षष्ठी न समस्यते, उसी तरह ये भी ज्ञापन कर देगा। तो कहे नहीं भैया, कृत योग वाली जो षष्ठी होती है उसका समास इष्ट होता है, इसीलिए वार्तिक है कृत योगा षष्ठी समस्यते। कहे कृत योग लक्षणा जो षष्ठी होती है उसका समास होता है, इससे भी जो षष्ठी होगी उसका समास होगा। इसलिए यहाँ पर ये ज्ञापन करने के लिए सूत्र चरितार्थ नहीं है कि कृत योग षष्ठी का समास नहीं होता है। अतः अगर शेषे की अनुवृत्ति किए तो शेषे षष्ठी से ही काम सिद्ध था, षष्ठी हो ही जाती, पुनः इस सूत्र से षष्ठी विधान करना व्यर्थ हो जाए। अतः एतत् सूत्रारंभ सामर्थ्यात् अस्मिन् सूत्रे शेषे इति पदस्य अनुवृत्ति न गच्छति। ज्ञातम न वा? तो इस तरह से इसको समझ लीजिएगा। आगे वार्तिक है, यही देखो लिखा है कर्ति कर्मणो कृति कृत योगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठी स्यात्। माने कर्तरि अर्थ है, कर्मणि च अर्थ है षष्ठी स्यात् है। कृष्ण से कृति जगता कर्ता कृष्ण गुण कर्मणि वेश्यते, ये आया वार्तिक आया कि गुण कर्म में विकल्प से होता है। गुण कर्म में जो षष्ठी होगी इससे कृदंत के योग में वो क्या होगी, विकल्प से होगी। अब देखो नेता अश्वस्य सृघ्नस्य सृघ्नम वा, यहाँ जो सृघ्न है वो क्या है, गुण कर्म है। क्या है, गुण कर्म। एक प्रधान कर्म होता है, गुण कर्म होता है, जहाँ पर धातु द्विकर्मक होती है ना। अब देखो ग्रामम अजाम नयति इत्यादि में क्या होता है, ग्राम जो होता है वो अप्रधान कर्म होता है और अजा क्या होता है, प्रधान कर्म होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी नेता अश्वस्य सृघ्नम वा, यहाँ दुकर्मक नेता क्या है, द्विकर्मक धातु है, नी धातु है। नी धातु क्या है, द्विकर्मक धातु है। अतः यहाँ पर भी क्या होगा, जो अश्व होगा वो क्या प्रधान कर्म होगा। और सृघ्न से सृघ्न देश विशेष है, जैसे वहाँ ग्रामे अजाम नयति हरति इत्यादि था, उसी तरह यहाँ सृघ्ने अजाम नयति हरति इत्यादि था। तो सृघ्न की किसे कर्म, उसे कथितंच से कर्म संज्ञा प्राप्त था है। तो ये क्या है, अप्रधान कर्म है। तो अप्रधान कर्म है, इसीलिए अप्रधान कर्म में माने गुण कर्म में विकल्प से षष्ठी होती है, इसीलिए क्या हो गई, आश्व में नित्य हो गई षष्ठी, लेकिन कर्ति कर्मणों से। लेकिन इसमें क्या होगी, विकल्प से होगी। सृघ्न जो अप्रधान कर्म है तो षष्ठी भी होगी, द्वितीया भी होगी, इसलिए क्या हो गई, नेता अश्वस्य सृघ्नस्य सृघ्नम वा। अकथितन जैसे क्या हुई है, यहाँ कर्म संज्ञा और द्वितीय विभक्ति हुई है सृघ्न की। तो जो अकथितन जैसे जिसकी कर्म संज्ञा होती है वो क्या होता है, अप्रधान कर्म होता है। अथवा प्रधान कर्म का लक्षण है कर्तनिष्ठ, कर्तृ प्रत्यय से व्यवहारे कर्तनिष्ठ प्रधान व्यापार विशेषण फलाश्रयत्व है। कर्तनिष्ठ प्रधान व्यापार विशेषण फलाश्रयत्व कर्तृ प्रत्यय से व्यवहारे इति प्रधान कर्मत्वस्य लक्षणम वर्तते। तो यहाँ पर भी देख लो, नी धातु है, दुकर्मक है, तो दो अर्थ होंगे। माने न संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार अर्थ है, सच स्कंधादि ग्रहण पूर्व, स्कंध ग्रहणादि पूर्वको बहादि अर्थ होता है। तो इसका नी धातु का अर्थ क्या है, संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार अर्थ है। तो देखो कर्तृ प्रत्यय समय विहारे संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार अर्थ है, तो प्रधानीभूत व्यापार कौन सा है, संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार, अंतिम व्यापार है। उस व्यापार में जो विशेषण फल हो तो कौन सा है, संयोगानुकूल व्यापार। उस व्यापार का आश्रय कौन है, सृघ्न है, इसलिए सृघ्न में क्या हो जाएगी, उसका आश्रय अप्रधान कर्म है। अप्रधान कर्म होने के कारण क्या हो जाती है, उसमें विकल्प से हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, षष्ठी द्वितीय दोनों हो जाएंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा। उसमें हमने तथा युक्तम में या कथितंच में काफ़ी बताया, इसको समझ लीजिएगा। वहाँ चलते हैं आगे। गुण कर्मणि वेश्यते, इसीलिए लिखा नेता स्वस्य सृघ्नस्य सृघ्नम वा। अब आया भैया कृत किम तद्धिते माभूत कृत पूर्वी कथम। कहा भैया कृत क्यों कहते हो, तो कहा अगर कृत नहीं कहेंगे तो क्यों, ऐसा प्रश्न करा। कहा इसलिए क्योंकि कर्ता और कर्म ये षष्ठी व्यक्ति करता है। कर्ता कर्म ये धातु से ही होते हैं, धात्वर्थ निरूपित ही होते हैं। और जो आता है तादृश धातु अर्थवाचक जो धातु है, उस धातु से दो प्रत्यय होते हैं, या तो कृत होते हैं या तो तिंग होते हैं। क्या होते हैं, तिंग होते हैं।
अब तिंग के योग में होगी नहीं, न लोकाव्य निषेध कर देगा। कहे बचा कौन? कृत, अतः कृत योग में षष्ठी होगी ही, अतः सूत्र कृत ग्रहणम किमर्थम। समझ गए ना? प्रश्न क्या है? तो कहा इसीलिए प्रश्न कर रहे हैं कि कृत किम, तो कहा तद्धिते माभूत, तद्धिते माभूत। अब देखना है, हम लोग पहले कृत पूर्वी कटम को बना लेते हैं, इसकी सिद्धि कैसे होती, कृत पूर्वी की है। तो देखो पहले कृत पूर्वी बना लेना है, फिर कटम का संबंध करना है। क्या तो क्या करना है? कृतम पूर्वम अनेन, ये विग्रह करना है। इसका अर्थ है पूर्वम कृतवान। किम कृतवान ये नहीं बताना है, कटम कृतवान नहीं करना है, पहले बस क्या करना है? पूर्वम कृतवान, पूर्वम कृतम अनेन, ऐसा विग्रह करना है। पूर्वम कृतवान, उसका अर्थ क्या रहेगा? पूर्वम कृतवान। कटम का संबंध नहीं करना है। अविवक्षित कर्मतया भावेकता है कि नहीं? अविवक्षित कर्म रहेगा तो भाव में क्या होगा? अब यहाँ कर्म की विवक्षा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्म की अविवक्षा रहेगी। अविवक्षित कर्म रहेगा इसलिए क्या हो जाएगी? अकर्मक मान करके भाव में अक्ता प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किस अर्थ में? भाव अर्थ में अक्ता प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है भैया? तो अब फिर सुपा सूत्र से क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? कृत पूर्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कृत पूर्व। तो ध्यान देना, जो कृत में अक्ता प्रत्यय आया हो किस अर्थ में आया है? भाव में आया है, इसलिए कर्म उक्त नहीं है, कर्म है भी नहीं। फिर कृत पूर्व शब्द से सपूर्वाच्य से क्या कर देंगे? इनी प्रत्यय कर देंगे। किस अर्थ में? कर्ता अर्थ में है। श्राद्धम अनेन से अनेन आ जाता है, जिससे पूर्वादिनी सपूर्वाच्य से कर्ता अर्थ में क्या करेंगे? इनी प्रत्यय करेंगे। तो क्या हो जाएगा? कृत पूर्वी बन जाएगा। समझे कि नहीं? क्या बन जाएगा? कृत पूर्वी। समास जान रहे हो ना? कृत अम पूर्व सु, इस इन सुबंतों का क्या है? समास हो जाएगा सुसुपा से, तो कृत पूर्व बन जाएगा है। और फिर कृत पूर्व से कर्ता अर्थ में क्या करना है? कृतम पूर्वम अनेन, इस विग्रह पर क्या हो जाएगा? सपूर्वाच्य से कर्ता अर्थ में इनी प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? कृत पूर्वी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कृत पूर्वी। कृत पूर्वी का अर्थ होगा पूर्वम कृतवान। क्या अर्थ होगा? हाँ, कृत पूर्वी का अर्थ क्या होगा? पूर्वम कृतवान, पूर्व किया। समझे कि नहीं? अब जिज्ञासा होगी कि किम पूर्वम कृतवान, किम पूर्वम, ये जिज्ञासा होगी। तो कटम, इसका संबंध कर देंगे। क्या कर देंगे? कर्म जिज्ञासा में कटादि कर्म का क्या करेंगे? करण क्रिया में अन्वय करेंगे। समझे कि नहीं? वो कटादि कर्म तो अर्थ हो जाएगा कृत पूर्वी कटम। क्या हो जाएगा? अब बताओ, यहाँ जो कट कर्म है वो किसी के द्वारा उक्त है? नहीं है, क्योंकि अक्ता प्रत्यय किस में आया है? और इन्हीं प्रत्यय कर्तार्थ में आया है, कर्म अर्थ में आया है, कर्तार्थ में आया है। श्रद्धम अनेन से अनेन आ जाता है, जिससे कर्तार्थ में क्या होता है? इन्हीं प्रत्यय होता है। तो बताओ, जो कर्म है कट रूप कर्म, वो किसी से उक्त नहीं, अनुक्त कर्म है। और यहाँ क्या है? तद्धितांत तदादि है। कौन? कृतपूर्वी। इन्हीं प्रत्यय क्या है? तद्धित है। तद्धितांत तदादि कौन है? कृतपूर्वी। उससे उपस्थित जो करणक क्रिया है, तन्निरूपित कर्मत्व जो किस में है? कट में है। उस कट में भी क्या होने लगेगी? षष्ठी व्यक्ति होने लगेगी। इसलिए क्या कहना चाहिए? कृत कहना चाहिए। तो कोई कहा कृत कहोगे तब भी तो षष्ठी होने लगी, क्योंकि कृत का भी तो योग है, अक्ता प्रत्यय भी तो कृत है। यहाँ दोनों है, कृत भी है तद्धित भी है। अक्ता प्रत्यय कृत है और इन्हीं प्रत्यय तद्धित है, तो दोनों का योग है, तो कृत का भी तो योग है, ये है तो होने लगेगा। कहा नहीं भाई, जब कृत रख देंगे तो इतना कहेंगे कि केवल कृदंत तदादि से उपस्थित जो क्रिया रहेगी उसी से तन्निरूपित जो कर्म रहेगा उसी में षष्ठी व्यक्ति होगी। समझे कि नहीं? जो कृदंत और तद्धितांत उभय से उपस्थित रहेगा उसमें नहीं होगी। समझे कि नहीं? कृदंत तदादि मात्र, कृदंत तदादि घटित वाक्य प्रयोगे सति कृत प्रत्यय मात्र प्रकृति उपस्थाप्य या कृत प्रकृति मात्र उपस्थाप्य या क्रिया तादृश क्रिया निरूपिता अनुक्त कर्मत्व विशिष्ट अर्था तादृश अर्थवाचकात् प्रातिपदिकात् किम होती? कर्मणि अर्थे षष्ठी होती। ऐसा कर देंगे तो यहाँ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ कृदंत तदादि से मात्र उपस्थित नहीं, अभी तो कृदंत तद्धितांत उभय से उपस्थित है। ठीक है भैया? तो इसलिए यहाँ षष्ठी नहीं होती। तो इस तरह से कृत ग्रहण का फल यही है। इसका अर्थ ये कर सकते हैं आप, याद रखिएगा कि
तद्धितांत पर्याप्तानुभविक शक्ति ग्रह मात्र प्रयोज्य शाब्द बोध विषयीभूता या क्रिया तादृश क्रिया निरूपिता अनुक्त कर्तृत्व कर्मत्वदर्थवाचका प्रातिपदिका षष्ठी माँ भूत उसमें क्या ना हो, षष्ठी ना हो जाए। किसमें? तद्धितांत पर्याप्तानुभविक शक्ति ग्रह मात्र प्रयोज्य शाब्द बोध विषयीभूता या क्रिया तादृश क्रिया निरूपिता अनुक्त कर्तृत्व कर्मत्वदर्थवाचका शब्दा षष्ठी माँ भूत। कर्मत्वदर्थवाचका शब्दात भी कह सकते हैं, षष्ठी माँ भूत। इसके लिए क्या करना है? यहाँ कृत ग्रहण करते हैं, समझे कि नहीं? अभी तो यहाँ क्या है? कृदंत पर्याप्तानुभविक शक्ति ज्ञान प्रयोज्य शाब्द बोध विषयीभूत क्रिया निरूपित कर्मत्व जहाँ होगा उसी में क्या होगी? षष्ठी होगी, समझे कि नहीं? जैसे जगता कर्ता इत्यादि में कृदंत पर्याप्तानुभविक शक्ति ग्रह प्रयोज्य शाब्द बोध विषयीभूता या क्रिया वहाँ उत्पत्ति अनुकूल व्यापारात्मिका क्रिया है, ताज के अनुरूपित कर्मत्व तो रहता है जगत इत्यादि में, तो वहाँ षष्ठी हो जाती है। इसको और हम फिर कभी लेकर के आएंगे, इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी हम इसमें इतने चर्चा करते हैं। आगे सूत्र है उभय प्राप्तौ कर्मणि, उभय कर्मणि। अब उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र है, दो पद का सूत्र है, उभय प्राप्तौ और कर्मणि। उभयोः प्राप्ति ही उभय प्राप्ति तस्मिन् उभयोः उभय प्राप्तौ है, उभयोः प्राप्ति ही उभय प्राप्ति ही तस्मिन् उभय प्राप्तौ, ये है समस्त सप्तम्यंत पद है। कर्मणि ये भी सप्तम्यंत पद है। अन्य पदार्थ जो है वो कृति है, क्या है? अन्य पदार्थ है कृति। कर्ति कर्मणों कृति से आ जाता है, तो क्या होगा? उभयोः प्राप्ति यस्मिन् कृति, यस्मिन् कृति तस्मिन् तादृश कृदंत तदादि योगे सति, तादृश कृदंत तदादि योगे सति कर्मण्येव षष्ठी भवति न तो कर्तरि, समझे कि नहीं? उभयोः प्राप्ति ही यस्मिन् कृति वर्तते तादृश कृदंत तदादि घटित वाक्य प्रयोगे सति कर्मण्येव षष्ठी भवति न तो कर्तरि, ये नियम सूत्र है। इसीलिए देखो वृत्ति लिखा उभयोः प्राप्ति यस्मिन् कृति, देखो लिखा कि नहीं? तत्र कर्मण्येव षष्ठी स्यात्, ये नियम सूत्र है। क्यों नियम है? क्योंकि जहाँ दोनों का ऐसा कृदंत आदि प्रयोग होगा जहाँ पर दोनों में षष्ठी प्राप्त होगी, कर्ता कर्म में, तो कर्म में भी षष्ठी किससे हो जाती? कर्ति कर्मणों कृति से भी सिद्ध थी, कर्ता में भी शिष्ट थी, कर्म में भी सिद्ध थी। तो अगर इस सूत्र का अर्थ इतना करोगे कि उभय प्राप्ति हो जिस कृति में, ऐसे कृदंत तदादि का प्रयोग होने पर क्या होती? कर्मे षष्ठी है। अगर इतना अर्थ करोगे तो ये तो सिद्ध है किससे? कर्ति कर्मणों कृति से सिद्ध है। क्यों? अगर ऐसे कृदंत तदादि के योग में कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी करता है, तो कर्म में भी षष्ठी होती, कर्ता में भी हो जाती, तो कर्म में भी षष्ठी सिद्ध है थी कि नहीं सिद्ध थी? अतः ये सूत्र क्या हो गया? अब सिद्धे सति आरभ्यमाण विधि नियम, तो नियम कर देगा कि उभयो प्राप्ति यस्मिन् कृति तादृश कृदंत तदादि घटित वाक्य प्रयोगे सति कर्मण्येव षष्ठी भवति न तो कर्तरि, नियम कर दिया। ठीक है भैया, तो इसलिए नियम सूत्र हो गया। अब देखो उदाहरण देख लो, आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपेन, तो दोहा दोहनम दोहा भावे घय प्रत्यय। अब बताओ भाव में घय प्रत्यय है तो कर्ता कर्म दोनों क्या होंगे? अनुक्त होंगे। और दोहा क्या है? घय प्रत्यय है, घय प्रत्यय क्या? कृत है, तो दोहा क्या हो गया? कृदंत तदादि हो गया कि नहीं हो गया? अब ये दोहा इस कृदंत तदादि के प्रयोग होने पर कर्ता कर्म दोनों अनुक्त हैं, तो कर्ता कौन है? अगोप, और कर्म कौन है? गो। तो कर्ता कर्म दोनों में क्या हो गई? कृदंत तदादि के प्रयोग होने पर षष्ठी प्राप्त है। तो देखो ले यहाँ उभयोः प्राप्ति यस्मिन् कृति, तो दोहा में घय प्रत्यय यस्मिन् कृति माने यस्मिन् कृदंत तदादि प्रयोगे सति, है कि नहीं? तो दोहा इति कृदंत तदादि प्रयोगे सति किम अस्ति? उभयोः प्राप्ति वर्तते, माने कर्ता कर्म दोनों में षष्ठी प्राप्त है, तो किस में होगी? केवल कर्मण्येव षष्ठी होती। तो जो गो कर्म है उसी में षष्ठी होगी, कर्ता में नहीं होगी। तो जो अगोप करता है उसमें षष्ठी नहीं होगी, तो अनुक्त करता है, इसलिए तृतीया हो जाएगी। तो गवाम दोहो अगोपेन है। आश्चर्यो, आश्चर्य है कि जो अगोप है वो दो रहा, ये बड़ी बात है, क्या है कि नहीं? इसीलिए आश्चर्य है। गोप दुहे तो आश्चर्य रहेगा नहीं? रहेगा। अगोप जो है वो दो रहा, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपेन। ठीक भैया, तो इसको इस तरह से समझ लीजिएगा। अब आगे क्या है? अकश्च अकारश्च इति अककारौ तयोः अककारयोः। अककारयोः का विशेषण है स्त्री प्रत्ययो, समझे कि नहीं? कथम भूतयोः अककारयोः, तो स्त्री प्रत्ययोः अकार अककारयोः, समझे कि नहीं? स्त्री प्रत्ययोः का मतलब है
शेखरकार ने लिखा कि स्त्रियामक्तिन इत्यधिकार विहितयो इत्यर्थः। समझे कि नहीं? इस स्त्रियामक्तिन के अधिकार में जो विहित अक अथवा आकार आकार अक प्रत्यय अथवा आकार प्रत्यय माने अप्रत्यय तदंत के योग तादृश कृदंत के योग में क्या होती है, जो उभय प्राप्त कर्मणि ये नियम था वो नियम नहीं लगता है। यानी कि वहाँ पर कर्ता कर्म दोनों में षष्ठी हो जाती है। कहे उभय प्राप्त कर्मण लग जाएगा तो कर्म ही भर पे षष्ठी होगी, कर्ता में नहीं होगी। अब वो नियम नहीं लगेगा तो दोनों में षष्ठी हो जाएगी। क्या यार, कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी व्यक्ति हो जाएगी। ठीक है ना भैया? कहाँ नहीं लगता? तो इसका मतलब इसका इस वार्तिक का अर्थ कर लेना कि स्त्रियाम अक्तिन इति सूत्र इत्यधिकार विहितयोः इति अधिकारे विहितयोः अककारयोः प्रत्ययोः कृतोः अककारयोः प्रत्ययोः कृतोः प्रयोगे सति उभय प्राप्तौ कर्मणि इति नियमः न प्रवर्तते। अर्थात तत्र उभयत्र षष्ठी भवति, है कि नहीं? कर्तरि कर्मणि उभयत्र षष्ठी भवति। समझे कि नहीं? अब उदाहरण देखो, आक का उदाहरण है भेदिका और आ का उदाहरण है विभित्सा। भेदिका तो यहाँ रुद्रस्य जगता, दोनों में देखो रुद्र कर्ता है उसमें भी षष्ठी हो गई, जगता क्या है? कर्म है, उसमें भी षष्ठी हो गई। रुद्रस्य जगता, भेदिका रुद्रस्य जगता, विभित्सा रुद्रस्य जगता, ये दो वाक्य बनेंगे। भेदिका क्या है? ये अक प्रत्यांत तदादि का योग है, इसलिए भेदिका रुद्रस्य जगता ये भी बनेगा। विभित्सा आ प्रत्यांत तदादि का योग है, इसलिए यहाँ पर भी रुद्रस्य जगता दोनों में षष्ठी हो जाएगी, कर्ता में भी कर्म में भी है। हाँ, तो क्या बन गया? भेदिका रुद्रस्य जगता, विभित्सा रुद्रस्य जगता, ये दो वाक्य बन जाएंगे। अब देखते हैं भेदिका धात्वर्थ निर्देशे। भेदिका में जो है धात्वर्थ निर्देशे ड़बुल से क्या होता है? ड़बुल प्रत्यय हो जाता है। ड़बुल में केवल ऊ बचता है, ऊ के स्थान में अक हो जाता है, तो भेद अक हो जाता है। गुण हो जाता है भेद में इकार को, तो क्या भेद अक हो जाता है। मिला दो भेदक हो जाता है, टाप हो जाता है तो भेदका और इत होकर के प्रतिष्ठा से क्या बन जाएगा? भेदिका। अब ये जो अक है धात्वर्थ निर्देशे ड़बुल वाला, ये स्त्रियामक्तिन के अधिकार में विहित है। अतः स्त्रियामक्तिन के विहित अधिकार में विहित अक प्रत्यय हो गया भेदिका में अक, तदंत तदादि कौन हो गया? भेदिका, उसका प्रयोग है। इसलिए कर्ता कर्म उभय प्राप्त कर्म ये नियम नहीं लगेगा, जिससे कर्ता कर्म दोनों में षष्ठी हो जाएगी। किसे? कर्ति कर्मणो कृति से। तो कर्ता में भी हो गई, कर्म में भी, क्योंकि दोनों अनुक्त है। क्योंकि जो डबुल प्रत्यय आया है वो भाव में आया है। किस में आया है? भाव अर्थ में। तो कर्ता कर्म दोनों अनुक्त है, अनुक्त है तो षष्ठी हो गई, जिससे भेदिका रुद्र से जगता ये भी बन जाएगा। और विभित्सा कैसे बनेगा भैया? तो भिद धातु से सन प्रत्यय हो जाएगा, दुत्व आदि करके विभित्स बन जाएगा। और आ प्रत्याय से क्या हो जाएगा? स्त्री द्विवेक्षा में स्त्रियामक्तिन के अधिकार में विहित है, इसीलिए क्या होगा? जो आ प्रत्यय होगा वो स्त्री द्विवेक्षा में होगा, तो स्त्री द्विवेक्षा में आ प्रत्यय हो गया, तो क्या बन गया? विभित्स। और ता प्रत्यय होकर के क्या बन गया? विभित्सा। ठीक है ना भैया? अब यहाँ पर भी स्त्रियामक्तिन इसके अधिकार में विहित आ प्रत्यय हो गया, आ प्रत्याय से तदंत कौन हो गया? विभित्सा। उसके योग में क्या होगी? कर उभय प्राप्त कर्मण ये नियम नहीं लगेगा, जिससे कर्ता कर्म कर्ति कर्मण किसी से उभय दोनों में षष्ठी हो जाएगी, कर्ता में भी कर्म में भी। तो रुद्र में भी हो जाएगी, जगत में भी हो जाएगी, कर्म में भी, जिससे विभित्सा रुद्रस्य जगता ऐसा प्रयोग बन जाता है। तो भेदिका रुद्रस्य जगता, विभित्सा रुद्रस्य जगता, ये दोनों प्रयोग बन जाते हैं भैया। आगे क्या है? इसलिए देखिए लिखा है स्त्री प्रत्ययोर अकारयोर नायम नियमः भेदिका विभित्सा व रुद्रस्य जगतः। आगे वार्तिक है से विभाषा। ये जो वार्तिक है इसका अर्थ होगा कि से मैंने उक्तादन्या से सा। तो अभी कहा गया कि अक और अकार जो स्त्री प्रत्यय है उनमें ये नियम नहीं लगता है। तो यानी उससे बचा, उससे व्यतिरिक्त स्थल में, उससे अतिरिक्त स्थल में स्त्री प्रत्यय जो अक अथवा आकार है उससे भिन्न जो होंगे उनके योग में क्या होगी? विभाषा माने विकल्प से ये नियम लगेगा। माने एक बार नियम लगेगा तो कर्म ही केवल षष्ठी होगी, कर्ता में नहीं होगी। और जब वह प्राप्त कर्मण ये नियम नहीं लगेगा तो दोनों माने कर्ता में भी षष्ठी हो जाएगी, कर्म में भी हो जाएगी। क्या यार? इसी से विभाषा के विषय में ठेऊ वार्तिक कुछ दो मत हैं इसमें। कुछ लोग कहते हैं स्त्री प्रत्यय इत्ते के, और कुछ लोग कहते हैं कि केचित अविशेषण विभाषा मिच्छन्ति। क्या? कुछ लोग कहते हैं कि शेषे विभाषा जो सूत्रवा है ये स्त्री प्रत्यय का जब योग हो तभी ये विभाषा लगता, माने विकल्प से नियम लगेगा।
और कुछ लोग कहते हैं कि चाहे स्त्री प्रत्यय का योग हो चाहे ना हो, सब जगह क्या है ये नियम, अक आकार से अतिरिक्त स्त्री प्रत्यय जो अक आकार उनसे अतिरिक्त स्थल में सब जगह है, चाहे स्त्री प्रत्यय का योग हो चाहे ना हो, सब जगह इस विकल्प से नियम लगेगा, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। ठीक है भैया। तो पहला वाला नियम जो कहते हैं स्त्री प्रत्यय योगे एवं नियम प्रवर्तते, तो उनके मत में क्या अर्थ हो जाएगा कि स्त्री प्रत्यय अक आकार व्यतिरिक्त स्त्री प्रत्यय योगे सति उभय प्राप्त कर्म नियम विकल्पेन प्रवर्तते। ये नियम अर्थ होगा कि नहीं होगा? क्या अर्थ होगा? स्त्री प्रत्यय अक आकार व्यतिरिक्त प्रत्यय योगे अतिरिक्त प्रत्यय योगे सति, अतिरिक्त स्त्री प्रत्यय योगे सति, यह कर लेना, स्त्री प्रत्यय है ना, तो स्त्री प्रत्यय योगे सति किम भवति उभय प्राप्त कर्मणि इति नियमः विकल्पेन प्रवर्तते। तो देख लो उदाहरण है विचित्रा जगतः कृति हरे हरिणा वा। अब देखो यहाँ पर कृति ही है, क्या है? कृति। विचित्रा जगतः कृति हरे हरिणा वा, यहाँ जगत क्या है? कर्म है, हरि क्या है? कर्ता है, कृति क्या है? कृदंत तदादि है। ठीक भैया। कृति में देखो कृ धातु से स्त्रियामक्ति से 3 प्रत्यय हुआ है भाव अर्थ में, तो कृति ही बना है, तो कर्म कर्ता दोनों अनुक्त है, इसीलिए दोनों में षष्ठी यहाँ प्राप्त है कृदंत के योग होने पर, समझे कि नहीं? अतः यहाँ नियम लग जाएगा वो। तो कहा नहीं भैया से विभाषा लग जाएगा। कहा भैया स्त्री प्रत्यय के योग होने पर क्या नहीं लगता है? ये नियम विकल्प से लगता है। कहे स्त्री प्रत्यय के योग होने पर अक आकार से अतिरिक्त स्थल में, अक आकार में तो नित्य लगेगा, स्त्री प्रत्यय जो अक और आकार तदंत प्रत्यय के योग में तो नित्य नियम लगता है, लेकिन इनसे अतिरिक्त स्थल में स्त्री प्रत्यय जो अक आकार उनसे अतिरिक्त स्थल में स्त्री प्रत्यय का योग होने पर विकल्प से नियम लगता है, समझे कि नहीं? तो बताओ विचित्रा जगता कृति हरे हरिणा में न आख है न स्त्री प्रत्यय आकार है, कहे न स्त्री प्रत्यय अख है न स्त्री प्रत्यय आकार है, तद अतिरिक्त स्थल है ये। और कृति में 3 प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है, स्त्रियामक्ति से 3 प्रत्यय भी थे, अतः स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय हो, अतः स्त्री प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय मैंने स्त्रीत्वार्थ बोधक प्रत्यय स्त्री प्रत्यय, समझे कि नहीं? तो स्त्री प्रत्यय हो कि नहीं? ती प्रत्यय, अतः उसके योग होने पर विकल्प से नियम लगेगा, एक बार लगेगा एक बार नहीं लगेगा। तो जब नियम लग गया तब तो ठीक है, कर्ता में भी षष्ठी नहीं होगी, केवल कर्म में होगी। क्या यार? तो जगता में हो जाएगी, हरि में नहीं होगी, तो अनुक्त करता रहेगा, तृतीया हो जाएगी तो हरिणा बन जाएगा। और जब नियम नहीं लगेगा तो कर्ता में भी हो जाएगी, कर्म में भी हो जाएगी, तो हरे में भी हो गई। तो क्या हरे विचित्रा जगता कृति हरे हो जाएगा। और जब नियम लग गया तब क्या प्रयोग बनेगा? विचित्रा जगता कृति हरिणा, विचित्रा जगता कृति हरिणा। और जब नियम नहीं लगा तो दोनों में हो जाएगी षष्ठी, तो विचित्रा जगता कृति हरे। ठीक है ना? केचिद अविशेषण विभाषा में इच्छन्ति, अर्थात कुछ लोग कहते हैं कि भैया स्त्री प्रत्यय अककार से अतिरिक्त जो कृत प्रत्यय हो, चाहे स्त्री प्रत्यय हो चाहे अस्त्री प्रत्यय हो, सब जगह ये नियम विकल्प से लगता है। तो शब्दानाम अनुशासनम आचार्यण आचार्य सवा, यहाँ देखो अनुशासनम में ल्युड प्रत्यय हुआ है करण अर्थ में, अनुशिष्यते अनेनिति अनुशासनम, ये करण अर्थ में हुआ है, तो इसलिए कर्ता कर्म दोनों क्या है? अनुक्त हैं। तो शब्दानाम में कर्म में षष्ठी हो जाती है, और जो कर्ता है ये जो अनुशासनम में ल्युड प्रत्यय है ये ना स्त्री प्रत्यय अक प्रत्यय है ना स्त्री प्रत्यय आकार है, इसलिए स्त्री प्रत्यय अक आकार से भिन्न है, समझे कि नहीं? इसलिए उसके योग में क्या होगी? एक बार नियम लगेगा एक बार नहीं। जब नियम लग गया तो कर्म भर में षष्ठी होगी, तो शब्दानाम अनुशासनम आचार्यण बन जाएगा, आचार्य में कर्ता में तृतीया हो जाती है। और जब नियम नहीं लगेगा तो कर्ता कर्म दोनों में षष्ठी हो जाएगी, तो आचार्य से भी बन जाएगा, शब्दानाम अनुशासनम आचार्य से। तो इस तरह से कर्ति पद में यहाँ भी एक बार नियम जब लगेगा तो तृतीया हो जाएगी, षष्ठी नहीं होगी, तो आचार्यण बन जाएगा। और जब नियम नहीं लगेगा तो दो षष्ठी हो जाएगी दोनों में, तो शब्दानाम अनुशासनम आचार्यण या शब्दानाम अनुशासनम आचार्य से, आचार्य में भी षष्ठी हो जाएगी है। तो इस तरह से दोनों प्रयोग बन जाते हैं। अगर केवल स्थिर प्रत्यय कहते तो यहाँ जो ल्युट प्रत्यय है वो स्थिर प्रत्यय है ही नहीं, तो उसके योग में क्या नहीं हो पाती? यहाँ नियम विकल्प से नहीं हो पाता, जिससे आचार्य में कभी भी षष्ठी नहीं होती, केवल तृतीय भर होती, तो आचार्य से नहीं बनता, आचार्य नहीं बनता। कहे और जब अविशेषण विभाषा में इच्छन्ति तो उनके मत में बन जाएगा। कहे तो इस तरह से इसके शेषे विभाषा इसमें 2 मत दिए हुए हैं, स्त्री प्रत्यय ते के अकेचित अविशेषण विभाषा इच्छन्ति। तो दोनों का प्रयोगों का उदाहरण हो गया। आगे सूत्र है कौन सा? अक्तस्य च वर्तमाने। कहे अक्तस्य च वर्तमाने, इसको हम आगे पाठ में पढ़ाएंगे। तो इतने पढ़ा के अपनी बारी विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम नमः, जय श्री राम, राधे राधे।